नमस्ते दोस्तों, मैं हूं ध्रुव। क्या 2026 में कोई भी पाकिस्तानी नागरिक लीगल तरीके से इंडिया आ सकता है? जब भी ये सवाल सामने आता है तो ज्यादातर लोगों के दिमाग में यही बात आती है कि दोनों देशों के बीच के तनाव और बंद बॉर्डर्स की वजह से अब सरहद पार आना जाना पूरी तरह बंद हो चुका है। लेकिन जमीनी सच्चाई इससे थोड़ी अलग है। आज भी हजारों पाकिस्तानी नागरिक कानूनी कागजात और वीजा लेकर इंडिया आते हैं, अपने बिछड़े रिश्तेदारों से मिलते हैं और अपनों के साथ वक्त बिताते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि उनका वीजा प्रोसेस, कागजी औपचारिकताएं और सुरक्षा एजेंसियों की चेकिंग किसी भी आम देश के मुसाफिर के मुकाबले कई गुना ज्यादा कड़ी और लंबी होती है। अगर आपका कोई जानने वाला, फैमिली मेंबर या रिश्तेदार सरहद पार रहता है और इंडिया आने का प्लान बना रहा है, तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत काम का है। आज के इस बेहद डिटेल्ड, शांत और आसान गाइड में हम एक एक बात को बहुत आराम से समझेंगे। वीजा कैसे मिलता है, कौन कौन से जरूरी कागजात लगते हैं और इंडिया की जमीन पर कदम रखने के बाद किन कड़े नियमों का पालन करना पड़ता है। 1. क्या आम टूरिस्ट वीजा मिलता है? सबसे पहला सच, सबसे पहले और सबसे साफ बात अपने दिमाग में ये बिठा लीजिए। पाकिस्तानी पासपोर्ट पर इंडिया का कोई आम टूरिस्ट वीजा नहीं मिलता। यानी आप सिर्फ घूमने फिरने, शिमला में बर्फ देखने या गोवा के बीच पर छुट्टियां बिताने के लिए इंडिया आने का प्लान नहीं कर सकते। इंडियन गवर्नमेंट पाकिस्तानी नागरिकों को सिर्फ कुछ चुनिंदा और पक्की कैटेगरीज में ही वीजा देती है। विजिट वीजा। विजिट वीजा ये सबसे कॉमन और ज्यादा इस्तेमाल होने वाला वीजा है। ये तब मिलता है जब इंडिया में आपका कोई सगा रिश्तेदार, फैमिली मेंबर, माता पिता, भाई बहन, बच्चे या बहुत करीबी दोस्त रहता हो और वो आपको बाकायदा इनवाइट करे। ये वीजा आमतौर पर 3 महीने के लिए जारी होता है। पिलग्रिम वीजा। पिलग्रिम वीजा दोनों देशों के बीच धार्मिक समझौते के तहत जब अजमेर शरीफ, निजामुद्दीन औलिया, दिल्ली या सरहिंद शरीफ जैसी ऐतिहासिक जगहों के उर्स के लिए जत्थे आते हैं, तब ये खास धार्मिक वीजा मिलता है। बिजनेस या कॉन्फ्रेंस वीजा। अगर दोनों देशों के चैम्बर ऑफ कॉमर्स से जुड़ी कोई बड़ी मीटिंग हो या सरकार से मंजूर शुदा कोई इंटरनेशनल इवेंट हो। मेडिकल वीजा। अगर पाकिस्तान में किसी बीमारी का इलाज मुमकिन न हो और इंडिया के किसी बड़े हॉस्पिटल जैसे मैक्स, अपोलो या मेदांता से इलाज का पक्का इनविटेशन लेटर और डॉक्टर की पर्ची मौजूद हो। 2. वीजा की सबसे बड़ी चाबी, स्पॉन्सरशिप सर्टिफिकेट। विजिट वीजा अप्लाई करने का सबसे बड़ा और पहला स्टेप होता है स्पॉन्सरशिप सर्टिफिकेट। स्पॉन्सरशिप सर्टिफिकेट बनवाना। इसके बिना वीजा की फाइल आगे बढ़ ही नहीं सकती। इंडिया में रहने वाले आपके मेजबान, रिश्तेदार या दोस्त को एक लीगल फॉर्म तैयार कराना पड़ता है, जिसमें वे सरकार के सामने लिखित गारंटी देते हैं कि आप जब तक इंडिया में रहेंगे, आपके रहने, खाने और पूरे खर्च की जिम्मेदारी उनकी है। इस कागज पर इंडिया के किसी बड़े और अधिकृत अफसर जैसे डीएम, डीएम, एसडीएम, एसडीएम, एसपी, एसपी या क्लास एक गस्टेड अफसर की आधिकारिक मुहर और दस्तखत, एटेस्टेशन होना कानूनी तौर पर अनिवार्य है। इसके साथ ही पाकिस्तानी नागरिक को अपना नादरा, कंप्यूटराइज्ड आईडी कार्ड, घर का बिजली या गैस का बिल, 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट और पोलियो टीकाकरण का सर्टिफिकेट देना होता है। एक बात और, अगर किसी के पास दोहरी नागरिकता, डुअल नेशनैलिटी जैसे यूके, कनाडा या अमेरिका का पासपोर्ट है, लेकिन वो मूल रूप से पाकिस्तान का रहने वाला है, तब भी उसे इसी सख्त नियम से गुजरना पड़ता है। 3. वीजा क्लियरेंस और 60 से 90 दिन का लंबा इंतजार। पाकिस्तानियों का वीजा कोई नॉर्मल वीजा नहीं होता। ये 100% प्रायर रेफरेंस प्रोसेस के दायरे में आता है। जब आप इस्लामाबाद में इंडियन हाई कमीशन में अपना वीजा फॉर्म और कागजात जमा करते हैं, तो वो फाइल सीधे दिल्ली में होम मिनिस्ट्री, गृह मंत्रालय और देश की तमाम खुफिया और सुरक्षा एजेंसियों के पास भेजी जाती है। वे इंडिया में आपके रिश्तेदार के घर, पते और बैकग्राउंड की जमीनी पुलिस वेरिफिकेशन कराते हैं।
इस पूरी लंबी चेकिंग और सिक्योरिटी क्लियरेंस में कम से कम 60 से 90 दिन यानी 2 से 3 महीने का वक्त लग जाता है। यही वजह है कि हमेशा यात्रा की तारीख से कम 3 महीने पहले अप्लाई करना पड़ता है। 4. इंडिया पहुंचने के बाद के सबसे सख्त नियम, ग्राउंड रूल्स। जब वीजा मंजूर हो जाता है और आप वाघा बॉर्डर या फ्लाइट से इंडिया की जमीन पर कदम रखते हैं तो आपको 3 बहुत ही कड़े नियमों का पालन करना होता है। मैक्सिमम 5 शहरों की लिमिट। आप पूरे इंडिया में आजादी से अपनी मर्जी से कहीं भी नहीं घूम सकते। वीजा फॉर्म भरते वक्त आप ज्यादा से ज्यादा 5 शहरों के नाम चुन सकते हैं। आपके पासपोर्ट पर जिन जिन शहरों और जिलों की मुहर लगेगी, आप सिर्फ उन्हीं इलाकों के अंदर रह सकते हैं। किसी दूसरे शहर में जाना गैरकानूनी माना जाता है। एंट्री और एग्जिट का नियम, सैम एंट्री एग्जिट पोर्ट, जिस रास्ते से आप इंडिया में दाखिल होंगे उसी रास्ते से आपको वापस लौटना होगा। अगर आप वाघा बॉर्डर से पैदल चलकर आए हैं तो वापसी भी वाघा बॉर्डर से ही पैदल होगी। आप बीच में प्लान बदलकर दिल्ली एयरपोर्ट से फ्लाइट नहीं पकड़ सकते। पुलिस और एफआरओ रिपोर्टिंग। इंडिया पहुंचने के ठीक 24 घंटे के भीतर आपको अपने इलाके के विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय एफआरओ या स्थानीय पुलिस थाने में जाकर अपनी हाजिरी, पुलिस रिपोर्टिंग दर्ज करानी होती है। इसके अलावा वापस जाते वक्त भी वहां से क्लियरेंस लेनी पड़ती है। 5. 2026 में इंडिया पहुंचने के 2 मुख्य रास्ते, वाघा अटारी बॉर्डर पैदल रास्ता ऑन फुट। ये सबसे सस्ता, लोकप्रिय और पारंपरिक रास्ता है। लाहौर से टैक्सी लेकर वाघा बॉर्डर पहुंचिए, वहां पाकिस्तानी इमिग्रेशन और चेकिंग पूरी कीजिए और दोनों देशों की 0 लाइन को पैदल पार करके इंडिया के अटारी चेक पोस्ट पर आ जाइए। अटारी से अमृतसर शहर सिर्फ 35 मिनट की दूरी पर है, जहां से आगे के लिए ट्रेनें मिल जाती है। कनेक्टिंग फ्लाइट्स वाया गल्फ देश इंडिया और पाकिस्तान के बीच सीधी उड़ानें बंद है। अगर कोई बुजुर्ग है या पैदल बॉर्डर पार नहीं करना चाहता तो वो दुबई, दोहा या बहरीन के रास्ते कनेक्टिंग फ्लाइट लेकर दिल्ली या मुंबई एयरपोर्ट पर उतर सकता है। कानूनी प्रक्रिया भले ही काफी लंबी और पेचीदा हो और नियम भी बहुत सख्त हो, लेकिन अगर सारे कागजात पक्के हों और स्पॉन्सरशिप सही तरीके से कराई गई हो तो कोई भी पाकिस्तानी नागरिक अपने अपनों से मिलने के लिए पूरी तरह लीगल तरीके से इंडिया का सफर तय कर सकता है। अगर पाकिस्तान से इंडिया आने के वीजा, स्पॉन्सरशिप या बॉर्डर क्रॉसिंग से जुड़ा आपका कोई भी सवाल हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में बेझिझक पूछें। ऐसी ही प्रैक्टिकल, सच्ची और आसान ट्रैवल गाइड के लिए हमारे चैनल ट्रैवल विद ध्रुव को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें और सेफ रहें।